हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम ग्रो में म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ग्रो ऐप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होगी। तो इस डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में एक स्टॉक का ऑप्शन दिखाई देगा और सेकंड आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर पॉपुलर फंड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ये टॉप 4 म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर आप बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैंक बात करूँ कैनरा की, यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं कि 3 साल का रिटर्न आपको 39% मिला है। इसी तरह हम सेकंड की बात करें तो ये आईसीआई का है, यहाँ पे आप 3 साल का रिटर्न आपको 30% मिला है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से आप पीजीआईएम की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 38% अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिला है 3 साल का। इसी तरह यहाँ पे आपको 23% रिटर्न मिला है 3 साल का। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक कलेक्शन का बटन दिखाई देगा। कलेक्शन में आपको 6 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है आप हाई रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड है एसआईपी विद 500। थर्ड है टैक्स सेविंग। फोर्थ है लोअर लार्ज कैप और फिफ्थ है मिड कैप और सिक्स है स्मॉल कैप। आप इनमें से किसी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं हाई रिटर्न की, हाई रिटर्न के अंदर वो म्यूचुअल फंड आते हैं जिसके अंदर रिटर्न सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। जिस तरह से आपको रिटर्न मिलता है उसी तरह से आपको हाई रिस्क भी होता है। सेकंड है एस आई पी विद 500। एस आई पी विद 500 का मतलब ये है कि आप 500 रुपये लगाकर भी एसआईपी कर सकते हैं। यदि आप कम पैसे लगा के एसआईपी करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कम है तो आप 500 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और थर्ड है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग का मतलब ये होता है कि यदि आपकी इन्वेस्टमेंट या इनकम ज़्यादा है तो आप टैक्स को इसके अंदर सेविंग कर सकते हैं। जैसे आपको 1,50,000 रुपये तक इसके अंदर ग्रो के अंदर इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। फोर्थ है यहाँ पे आपको लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब ये है कि यदि आप ज़्यादा मतलब बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी मतलब लार्ज कैप होती है जो 10 करोड़ 10,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो इस तरह से आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लार्ज कैप के अंदर आपको रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन आपको रिटर्न भी बहुत कम मिलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है। और दूसरी कंपनी है मिड कैप। मिड कैप वो होती है जो 2,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में होती है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये आपको जिस तरह से मिड कैप के अंदर आपको रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये मिड कैप कभी भी लार्ज कैप भी बन सकती है और ये थोड़ा सा डाउन में भी जा सकती है। इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड में मिड कैप के अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है। हम बात करें क्या स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं जो 2,000 करोड़ से कम की कंपनियां होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये मिड कैप बनने में और लार्ज कैप बनने में भी टाइम नहीं लगाती। इस तरह से स्मॉल कैप के अंदर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो हम बात करें इससे आगे क्विक एक्सेस के बारे में। इंपोर्ट फंड, यदि आपने म्यूचुअल फंड में किसी और ऐप के अंदर आप इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ से इंपोर्ट करके उसको ग्रो में शिफ्ट कर सकते हैं। एनएफओ का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी न्यू फंड लिस्ट होता है तो आपको यहाँ पे आपको लाइव दिख जाएगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से एएमसी चेक कर सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यहाँ से कैटेगरी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं कैटेगरी के ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका डेबिट फ्री कंपनी है या इक्विटी कंपनी है या फिर हाइब्रिड कंपनी है या दराव या सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी की रेटिंग चेक कर सकते हैं कि कंपनी की रेटिंग 5 स्टार है, 4 स्टार है या 1 स्टार है। इस तरह से आने के बाद यहाँ पे फोर्थ है आपको रिस्क। यहाँ इस कंपनी के अंदर लो रिस्क है या मैंडेटरी लो है या मॉडरेट है या हाई या वेरी हाई। इस तरह से आने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अवेलेबल टू इन्वेस्ट, आप एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बाय के अंदर आप प्रॉपरली रेटिंग हाई टू लो 3 ईयर रेटिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते लगा सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो आपका ये फिल्टर लग जाएगा।
इस तरह से फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से आप चेक कर लेंगे और यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ से भी सेम आप ऑल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे यहाँ पे आपको 3 साल के रिटर्न दिखा रहे हैं, यहाँ से आप 1 साल के रिटर्न देख सकते हैं या फिर 5 साल के रिटर्न भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आपको कलेक्शन के अंदर जैसे मैं बता देता हूँ, यदि हम किसी SIP के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ SIP विद 500। जैसे ही मैं SIP विद 500 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये कंपनियाँ शो हो जाएंगी। तो आप किसी भी कंपनी के अंदर यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ICI के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे ICI के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे ICI के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे ICI के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको रिटर्न दिखा रहा है कि 3 साल का रिटर्न है, या आपको 30% मिला है, 3 साल का रिटर्न है। ये आप यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हैं, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, यहाँ से 1 महीने का या 6 महीने का, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर पूरे ईयर का, जब तक का ये ऑल का चेक कर सकते हैं। जैसे ऑल तक अभी तक इसको 22% रिटर्न मिला है, 5 साल के अंदर इसको 26 मिला, 3 साल के अंदर इसको 30 मिला है और 1 साल के अंदर इसको -20% रिटर्न मिला है। तो ये और 6 महीने के अंदर इतना है और 1 महीने के अंदर -5.46 है। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि ये वेरी हाई रिस्क कंपनी है, इक्विटी है, और यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर रिस्क है या नहीं है। इस तरह से आने के बाद यहाँ से आप जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आप NAV चेक कर सकते हैं, कंपनी का NAV क्या है, कंपनी की रेटिंग है या अभी तक नहीं है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी का फंड साइज़ कितना है। कंपनी 8,711 करोड़ की ये कंपनी है। इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आपको मंथली ऑर्डर ट्रेंड दिखाई देगा। SIP ऑर्डर यहाँ पे 1 टाइम ऑर्डर, SIP ऑर्डर कितना है और 1 टाइम ऑर्डर कितना है। इस तरह से चेक करने के बाद यहाँ से आप जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि SIP ऑर्डर है यहाँ पे 94.6 और 1 टाइम ऑर्डर है 5.4%। इस तरह से आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिटर्न कैलकुलेटर का। यहाँ से आप एवरेज एक रिटर्न कैलकुलेटर का चेक कर सकते हैं। जैसे आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है 1 साल के बाद। वुड यू बैलेंस आपका इतना, मतलब ये इसके अंदर ही आपको इतना रिटर्न मिला है। जैसे आपने 52,540 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको -12% रिटर्न मिला है। ये आपको रिस्क भी दे सकता है और इसके अंदर आपको रिटर्न भी मिल सकता है। जैसे अभी 1 साल का है तो इतना -12 मिला, यदि हम 3 साल के लिए करते हैं तो आपको 43% आपको रिटर्न मिलता है। यदि आप SIP में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। इसके अंदर आपको डबल पैसा या कई गुना पैसा भी SIP के अंदर हो जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि SIP में इन्वेस्ट करने का। जैसे यहाँ पे 3 साल का आपको 43% दिखा रखा है और यहाँ पे जैसे हमें 5 साल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये 81.41 आपका पैसा इतना हो चुका है। यदि 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 5,000 का आपको 81% आपको म्यूचुअल फंड में आपको मिल चुका है। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ से चेक कर लेंगे कि आप चेक करने के बाद जैसे आपने रिटर्न कैलकुलेटर चेक कर लिया तो यहाँ से आपको रिटर्न एंड रैंकिंग चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कंपनी की रिटर्न कितनी है, फंड की रिटर्न कितनी है, 1 साल के अंदर कितनी, -20%, और 3 साल के अंदर कितनी है, 5 साल के अंदर कितनी है, कैटेगरी एवरेज कितनी है, रैंकिंग कैटेगरी। इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे आप चेक कर लेंगे तो आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आप करेंगे पेयर कंपैरिजन। यहाँ पे कंपनी का जैसे यहाँ पे कंपनी की अच्छाई और बुराई है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 3 साल का रिटर्न है, क्वार्टरली है या फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप कंपनी की होल्डिंग भी चेक कर सकते हैं, कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पे इन्फोस में आपको 27% है, टाटा कंसल्टेंसी के अंदर इसने 12% का रखा है, HCL के अंदर 9.96 का रखा है, विप्रो के अंदर 7.38 इस कंपनी ने होल्ड कर रखा है। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं होल्डिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस रेशो भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस रेशो क्या है, 0.0 साइन है, इंक्लूड ऑफ GST, एग्जेंट लोड कितना है, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, टैक्स इम्प्लीमेशन कितना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि सब कुछ कंपनी का कितना है। जैसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं कंपनी के पास कितना फंड है। जैसे यहाँ पे प्रियंका खंडेलवाल है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे
वेबो दुसाद है, यहाँ पे इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, इनके आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि कंपनी का मैनेजर कौन है। जैसे यहाँ पे व्यू डिटेल के बारे में, यहाँ पे ये इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी यहाँ पे एक्सपीरियंस है उसका 2014 से काम कर रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फंड मैनेजमेंट के अंदर। अदर प्लानिंग सेम फंड, या फिर कोई ऐसा प्लान है जो अदर अभी कंपनी करने वाली है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ICI का टेक्नोलॉजी टैक्स प्लान है, तो यहाँ पे फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट या फिर रिसेंटली भी वहाँ से आप सब कुछ कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आप चेक करने के बाद यहाँ पे आप वन टाइम SIP भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्टार्ट SIP भी कर सकते हैं। वन टाइम SIP का मतलब ये होता है कि आप एक बार पैसा लगा के 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के बाद उसको SIP में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको इसके अंदर मंथली पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे वन टाइम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप मिनिमम 5000 यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 10,000 रुपये लगा देता हूँ, तो इन्वेस्ट नाउ करके यहाँ से वन टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। इसमें आपको मंथली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से आप स्टार्ट SIP कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम रुपये आप 100 रुपये यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से SIP यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको SIP डेट दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका हर महीने पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपकी सैलरी आती है मान लो 1 तारीख को, तो यहाँ पे आप 5 डाल देंगे। यदि आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है तो आप यहाँ से 15 डाल देंगे। या फिर कभी आपकी सैलरी 10, 12 या 15 के बीच में आती है तो यहाँ से आप 20 सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो कंफर्म हो जाएगी कि आपकी SIP हर महीने 20 तारीख को कटेगी। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा और यहाँ से आप पे कर देंगे। तो आप यहाँ से इस तरह से आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे पे कर देंगे तो ये आपका SIP में कन्वर्ट हो जाएगा और यह आपका सबसे पहले यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये आपका डैशबोर्ड में अभी शो हो जाएगा। जैसे अभी कोई भी मतलब SIP के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, तो मेरा पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी अभी म्यूचुअल फंड या स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे डिडंट इन्वेस्ट, यहाँ पे कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड की आपके अंदर ये शो होने लगा कि आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर के अंदर आपको ये शो होता है कि आपके अंदर आप किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डैशबोर्ड में आपका पोर्टफोलियो शो हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।